राधे राधे एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे पांपाकुसा एकादशी कब है और एकादशी का पारण हमें कब करना है। हमें पांपाकुसा एकादशी पर पूजा कैसे करनी है, तो आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पे आप पूजा करें उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अगर आप अपने मंदिरों में भी ये पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप एक अलग से चौकी लगा के भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी पे हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है। पांपाकुसा एकादशी पर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। हमने अलग से चौकी लगाई है तो सुपारी के रूप में हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। और एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान, कच्चे दूध से स्नान कराएं या गंधोदक स्नान जरूर कराएं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और पीले कलर के वस्त्र भी धारण करा दिए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पांपाकुसा एकादशी का जो व्रत है 3 तारीख को रखा जाएगा। पांपाकुसा एकादशी 2 अक्टूबर शाम से शुरू होगी और 3 अक्टूबर को तक रहेगी। ये व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा क्योंकि उदया तिथि का मान होता है। हम कोई भी व्रत करें या पूजा करें तो हमारे यहाँ उदया तिथि का ही मान किया जाता है, इसलिए ये व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो देखिए, हमने भाव रूप से गणेश भगवान और श्री हरि विष्णु भगवान को स्नान करा दिया है, दीपक जला दिया है। देखिए, दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है। और वस्त्र रूप में हमने गणेश भगवान को कलावा अर्पित कर दिया है और विष्णु भगवान को भी कलावा अर्पित कर दिया है और हमने फूल भी समर्पित कर दिया है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी की पूजा ज़रूर करें। और एकादशी की पूजा विधि जैसे आप हर एक एकादशी पे करते हैं उसी प्रकार से एकादशी की पूजा विधि बहुत ही नियम है। लेकिन आप अगर व्रत करते हैं एकादशी का तो आपको एक टाइम फलाहार लेना चाहिए। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है किसी कारणवश, आप जो है सेंधा नमक ले सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम फलाहार ही लेना चाहिए एकादशी के व्रत में। और द्वादशी के दिन आपको सुबह सवेरे स्नान आदि करके जिस जगह पे आपने पूजा की उस जगह पे आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप दान दक्षिणा निकालने के बाद अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले करके अपने व्रत का पारण करें। तो पारण का समय भी नोट कर लीजिए। 2025 में आपको 4 तारीख सुबह 6:30 से लेकर के 8:35 के अंदर आपको पारण कर लेना है। पांपाकुसा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को यानी लड्डू गोपाल को केले का भोग लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास इस समय केला नहीं था तो हमने खीरे और सेब का भोग लगा दिया है। लेकिन आप पांपाकुसा एकादशी के दिन केले का भोग जरूर लगाएं। और हमने मीठे का भोग लगा दिया है और गणेश भगवान का हमने भोग अलग रखा है। हमने भोग में तुलसी दल समर्पित कर दी है और हमने श्री हरि विष्णु भगवान को और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी तुलसी समर्पित कर दी है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन आप प्रभु को तिल जरूर समर्पित करें। तो हमने तिल भी समर्पित कर दिया है, थोड़े से तिल हमने दीपक में भी डाल दिए हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा पढ़ने के लिए हमने 1 लोटा जल लिया है और अपने हाथ में फूल लिया है। और अब हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल में भी एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुने। और व्रत कथा संपन्न होने के बाद हम जो फूल और तिल है श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दीपक में डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है। गणेश भगवान की आरती करने के बाद हमें हरि विष्णु भगवान की आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी पे 3 बार मार देंगे और हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न होने के बाद हम हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही हुई कमियों के लिए प्रभु से क्षमा कर मांगेंगे। और तो फ्रेंड्स, हमारी इस तरीके से एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी। और जो ये जल है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ये जो भोग प्रसाद है वो हम अपने परिवार वालों में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एकादशी
कि ये पूजा विधि आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।